आखिर लोग प्लास्टिक को बेचकर करोड़ों रुपए कैसे कमाते और फैक्ट्री में प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, प्लास्टिक का प्रोडक्शन आज दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि हर साल लगभग 38 करोड़ टन का प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है। फैक्ट्री में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रोसेस में सबसे पहले प्लास्टिक का कलेक्शन और इसकी छटाई से शुरू होता है, और ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्लास्टिक कई अलग अलग टाइप्स में आते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। जैसे कि शैम्पू की बोतलें HDPE से बनी होती है, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होती है, जबकि पानी की बोतलें PET से बनाई जाती है, जो कि पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट होती है। और इन दोनों तरफ के प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है, इसीलिए सबसे पहले इन्हें अलग अलग करना जरूरी है। और रिसाइकलिंग प्लांट में प्लास्टिक के छटाई का काम अक्सर ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स सबसे पहले सभी कलेक्ट किए गए प्लास्टिक को बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक रोटर में डालते हैं, और इस रोटर में अलग अलग हॉल बने होते हैं, जिसका काम छोटे प्लास्टिक के टुकड़े को नीचे गिराना और उसको अलग करना होता है। जो प्लास्टिक ड्रम के अंदर बच जाता है उसे प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा देते हैं और उनको ड्रम्स में भेज देते हैं, जहां से फिल्टर होने के बाद 5 अलग अलग साइज वाले प्लास्टिक स्ट्रीम बन जाती है। इसके बाद इन प्लास्टिक को एक एयर सेपरेटर में भेज दिया जाता है, जहां पर हल्के प्लास्टिक को भारी प्लास्टिक से अलग कर दिया जाता है। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ऐसा माना जाता है कि जितनी अच्छी छटाई होगी, बाद में उनसे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी तैयार कर पाएंगे। इसके बाद फैक्ट्री में लगे कर्मचारियों द्वारा भी प्लास्टिक की जांच करी जाती है। जो प्लास्टिक सही होता है उसे ही रिसाइकलिंग के लिए रखा जाता है, और जो खराब होता है उसको अलग कर देते हैं। फैक्ट्री में आने वाले प्लास्टिक में फ्लोइंग डस्ट को बाहर कर दिया जाता है। बाकी का वेस्ट प्लास्टिक पावर प्लांट के अंदर जाता है, और वहां से उसको जलाकर उसकी बिजली बनाई जाती है। इसके बाद फैक्ट्री में बचे हुए प्लास्टिक को फिर से एक प्रेसिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर कि ये मशीन HDPE, PET और PP जैसे प्लास्टिक को अलग अलग बंडल बनाकर उसको तैयार करती है। और अब ये 95% प्योर प्लास्टिक ही होता है। अब प्लास्टिक रिसाइकलिंग में प्लास्टिक की छटाई के बाद उस प्लास्टिक की धुलाई की जाती है, और धुलाई का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक पर लगी गंदगी, तेल, ग्रीस और लेबल को हटाना होता है। अगर हम प्लास्टिक को साफ ना करें तो तैयार होने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। और धुलाई के लिए प्लास्टिक को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां इसे गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर अच्छे से सुखाया जाता है, और फिर प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस प्रोसेस को ग्रेन्यूल्स बनाना कहा जाता है, और इसमें से भी सफेद रंग के प्लास्टिक को अलग करने के लिए भी एक विशेष तरह के स्कैनर मशीन का यूज होता है। इसके बाद स्कैन किए हुए डेटा को एक कंप्यूटर द्वारा रियल टाइम में प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए ये कंप्यूटर अन्य चैनल को भी कंट्रोल करता है, जिनमें की 60 से भी ज्यादा शैनोजल लगे होते हैं। हर घंटे में यह मशीन 800 किलो प्लास्टिक को फिल्टर कर देती है, जो कि 98% प्योर प्लास्टिक ही होता है। इसके बाद बारी आती है प्लास्टिक को मेल्ट करने की। इसके लिए प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को एक बड़े मेल्टन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसे हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। मेल्टिंग के बाद इस प्लास्टिक को छाना जाता है, ताकि उसमें से सभी तरह की अशुद्धियां मिट जाए। इसके बाद इसे लिक्विड प्लास्टिक के रूप में ठंडा किया जाता है, और इसे लंबे पतले पाइप में बदल दिया जाता है। इन पाइप्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें प्लास्टिक ग्रेडियंट्स कहा जाता है। और ये ग्रेडियंट्स नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने के लिए भी किया जाता है, जिनसे कि कपड़ों को तैयार करते हैं। दोस्तों, रिसाइकलिंग के जरिए प्लास्टिक का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज की खपत कम होती है और प्रदूषण में कमी आती है।